तो टेक्निकल ग्राउंड पर लंगी मारने वाला कंसेप्ट समझते थे ना, हम आज तक लंगी मारने वाला वकील नहीं बन पाया, हम नहीं बन पाए। इसी के लिए ये भी बोला जाता था कि जो सरकारी वकील बन रहा है कभी से वकील नहीं बन पाया, क्योंकि इतना नेगेटिव दिमाग में हो जाता है खाली लंगी मारने वाला, जो वर्ड हम यूज करते थे। नहीं हो सकता। वी आर ऑलवेज हियर टू फर्स्ट टू असर्टेन सब, और फर्स्ट हमारा एटीट्यूड रहता था एज ए गवर्नमेंट काउंसिल ऑल्सो, एज ए जज ऑल्सो, टू कंट्रोल द गवर्नमेंट ऑफिशियल। गवर्नमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट ऑफिशियल। चाणक्य का बोलना होगा, चाणक्य लीजेंड है, अब उसको तो क्वेश्चन नहीं किया कि अगर राजा एक काम कर लेगा ना तो बड़ा सक्सेसफुल राजा होगा, वो है कंट्रोलिंग द राज्य रक्षा। कौन वाला केस? अरे ई वाला केस है। हाँ तो बोलिए, बस कभी इसको फाइनली आज डिसाइड कर दो। So the objection had to the report. We have filed a supplementary objection. According to our objection, हम लोग इस केस में अभी किए हैं जो भी स्लरी है is beyond the area given to them. कौन एरिया इनको दिया गया? तो बोले कि आप देवे नहीं, पते नहीं है आपको। हम लोग डिमार्केट करके देते हैं। आप ही डिमार्केट हैं, जिस समय माइनिंग करा तो उस समय डिमार्केशन नहीं था। वो तो प्रूफ करे, ये तो क्या ये फैक्चुअल डिस्प्यूट है यहाँ 2.6 में। हम नहीं डिस्प्यूट करेंगे, लेकिन हम इतना तो लिख ही सकते हैं कि आपने किस एरिया में स्लरी उठाने के लिए दिया ये आपको नहीं मालूम है, जिससे बड़ा करप्शन का इशू नहीं हो सकता। ये तो उनको करप्शन पिटीशन भी करेंगे। हाँ तो है, तो दोनों पर एफआईआर करेंगे, इसमें क्या करना है? ये एक इशू है, दे आर सेइंग दैट हम वो ठीक है ना, सिक्योरिटी बात समझ रहे हैं ना आप? हम नहीं कर रहे, हम आपने कहा आपको सिंपली ये पर्टिकुलर एरिया स्लर के लिए उसे आप रेंट भी ले रहे हैं, इट हैज टू बी आइडेंटिफाइड पीस ऑफ लैंड, मैदान उसको खुला छोड़ दीजिएगा क्या? पूरा सीसीएल उसको दे दीजिएगा? नहीं दीजिएगा, एक डिमार्केटेड एरिया दीजिएगा। वेयर दैट डिमार्केटेड एरिया इज, वही तो एग्रीमेंट में है मेरा जो। हाँ वही तो पूछ रहे हैं। आपने जो स्टेटमेंट दिया है आईएम में, जो ऑब्जेक्शन फाइल किया है, पैराग्राफ 5 पढ़िए, 5 ऑफ लास्ट एफिडेविट। आपके लिए पढ़ देते हैं। That it is stated that for just and proper adjudication of dispute involved in the instant writ petition, the respondent CCL decided to demarcate the land in question which was allotted to the petitioner by using coordinate in the Google map. It is pertinent to mention therein that the land allotted to the petitioner was not demarcated at the time of handing over the possession of the land. However, as per the executed between the petitioner and respondent in terms of clause so and so stated, so the land rent for the use of land was computed as itana per square feet per year amounting to rupees itana. Therefore, the total area has been calculated as per the rent paid. क्या मतलब है भाई? There is no demarcation. There is no known area. But the parties not were working on it. Not the parties not the parties did not work. It is an official procedure, भाई. Correct. It is an official procedure. Parties also understood the contract. हाँ भाई, तो कॉन्ट्रैक्टर है तो इसको जो मन में आएगा आप दे दीजिएगा। हम नहीं दिए उनको जो मन, वही तो कह रहे हैं। तो आप ही का पैराग्राफ 5 को हमको समझाइए। Land was computed इतना है, therefore the total area has been calculated as per the rent paid. Not per as per the agreement. Rent paid by the petitioner as per year. As per the calculation based on the land rent fixed by CCL, the total lease area granted to the petitioner is इतना square feet. Formula applied in computation of the area of the land is as per. तो आप फार्मूला अप्लाई करके आप एरिया तो क्या कहते हैं, रकबा डिसाइड किए, और उसके बाद रकबा डिसाइड किए, दैट इज दैट एज पर द एग्रीमेंट द लीज होल्ड एरिया व्हिच इज द नॉर्थ साइड ऑफ द विलेज रोड एज पर द अफोरसेड कंप्यूटेशन द अलॉटमेंट ऑफ द लैंड द एरिया ऑफ 88 डिसमिल एंड इतना अलॉटेड टू द petitioner हैज बीन सुपर imposed on the map and the marked boundary clearly shows that all the points resources except one point from the where the sample was committee. So as far the location J is concerned, the sample collected from the said place is not slurry. The committee has not found the presence of concrete material in so and so. इसके बाद देखते जाइए। But what is the agreement you are with them? हाँ तो एग्रीमेंट में एरिया, हाँ पेज 33 ऑफ द पिटीशन, हाँ कैसे वर्कआउट होना था एग्रीमेंट की? हाँ तो क्या एग्रीमेंट आप लोग पढ़ देते हैं 33।
The prima facie it appears that It the was I not have an been area ठहराया which- गया है. It was not an area which was given to him. Kindly appreciate this, Lord. It was not an area which was given to him to कि जो स्लरी वहाँ है, उसको हम एक स्लरी दी गई पॉइंट से वो उठाएगा. उसको जो हम लोग ये रेंट लिए हैं, because he has utilized this land for keeping his machineries. That is the occupation value. But ऐसा नहीं है कि इस एरिया में जितना स्लरी है उसको मिलेगा. Card ये तो क्या है? है. Page 33, sorry. Use the quantity of 33 में paragraph clause 4 quantity source and end use. This is agreement. The quantity of the coal agreed to be supplied by the seller and undertaken to be purchased by the purchaser shall be 13083 per tons per year from sellers mines in central coal fields and or from international sources. Annual contracted quantity or ACQ. For a part of the year, the ACQ shall be prorated accordingly. The ACQ shall be delivered in equal monthly quantities during the year, which shall be calculated as ACQ by 12, scheduled quantity or SQ. In case of supply by rail, the parties agree that the quantity to be lifted by the purchaser in a month within the SQ, scheduled quantity, is insufficient to form a rate. Formation of rate would be allowed by clubbing with the quantity of the next month or so and within the quarter. If at the end of the quarter the residual quantity is left being fraction of a rate, it would be carried out to the next quarter and so on till the end of fourth quarter. If at the end of fourth quarter residual quantity is sufficient to take full rate, the same would be treated as lapsed. Seller shall supply coal from sources mentioned in Schedule 1. In case the seller is not in a position to supply the scheduled quantity from such sources, the seller shall have the option to supply the balance quantity from alternate source, including imported coal. Further, in case of alternate sources, the purchaser should accept coal directly from such alternate source from Indian Railway System and by alternate modes of transport depending upon operational flexibility. And at such delivery point as decided by the seller, additional cost due to supplies to alternate source, including the inland logistic cost of imported coal, shall be borne by the purchaser. The total quantity of coal supplied pursuant to this agreement is meant for use at the briquette plant of Sawang Washery as listed in Schedule 1. The purchaser shall not sell, divert or transfer the coal for any purpose whatsoever, and the same shall be treated as material breach of agreement. In the event the purchaser engages or plans to engage in any such resale or trade, the seller shall terminate the agreement forthwith without liabilities or damages whatsoever payable to the purchaser if expressly claimed, and the seller shall reserve the right to verify, including the right to inspect / can call for any document from the purchaser and physically verify the end use and satisfy itself about the other. The purchaser shall have the obligation to comply with seller's directions, extend full or not. Compensation for short delivery must be allowed. Now 4.6 is level of delivery. The level of delivery with respect to year shall be calculated on the form of percentage in the following formula. There is a formula given. So what was the agreement is that I will give you slurry from any point, a particular quantity per year. It is not that slurry which receives. Now what has his case is that I set up a plant. वहाँ पे जो भी है, that was the area. It was just a rent for that. There is no contract that I will have to supply the slurry which is on that land. That's the case. Hence, बात सही है कि आपको स्लरी सप्लाई करना है, ठीक है. He will collect the slurry and use it on the particular area. जहाँ भी जिस भी एरिया में आप दिए हैं तो वहाँ पर करेगा. There are two disputes. One is regarding the supply of the slurry. That is not in dispute. We are supplying. They also don't say that we are not supplying. Now the second stage is come. Whatever slurry he has received, he has deposited. He is in a process of using it. Yes, no. यही तो हो सकता है. अभी नहीं कर रहा शायद. अभी शायद कोई प्रोसेस नहीं. एक मिनट अभी यूज नहीं कर रहा. अभी यूज नहीं कर रहा. अभी पढ़ा. तो दूसरा स्टेज है क्योंकि आपका जो एफिडेविट है वो सारा है. So where is the then the question of area? Where is the question of slurry on that piece of land? Correct. ये पैराग्राफ 5 आप ऐसा क्यों स्टेटमेंट दिए? क्योंकि द क्वेश्चन जो चला है पैराग्राफ 5 आप क्यों दिए? पैराग्राफ 5 का क्या पर्पस है? क्योंकि पहले इसलिए हम बार-बार बोल रहे थे कि आपसे कई बार हम पूछे हैं कि शो मी द प्रोसीजर, क्योंकि अगर करप्ट प्रोसीजर है, a procedure itself is a corrupt. No, it's not a corrupt. It's a misuse by the petitioner, Lord. Without Whatever may what be. is the petition about? We are unnecessarily diverting the scope. The petitioner's case. Kindly ask the petitioner to stick.
permit the entry and egress to the petitioner for lifting the remains of the slurry. Is it an enforceable right, sir? Riser of a contract, वो enforce in the civil court. वो बाद में आएंगे, नहीं बाद में इसी का पहला है prayer आप इनका maintainable ही नहीं रेट तो petition. मेंटेनेबिलिटी भी बाद में देखेंगे। अगर हमको दिखता है कि देयर इज ए स्कोप ऑफ करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस कहाँ गोइंग corruption है? But who's पहले तो यहाँ पर 4 तरह का एफिडेविट आया मेरे सामने। कहाँ? 4 वो क्या कहते हैं, वोट कमिश्नर गया है, वोट कमिश्नर का कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट है। Both नहीं. ये वोट कमिश्नर कहते हैं, कोर्ट कमिश्नर का कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट है। That is the before me. The thing has been moved in such a direction, in such a fashion, और आप पैराग्राफ 5 में कुछ और स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये कुछ नहीं दे रहे, यहाँ पे जो है वो तो कह रहे हैं what happened. गूगल अर्थ से लोग चल रहे हाँ। हैं, लैंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं। When the contract has been initiated, then there was no identified land. Subsequently, land identify कर रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं केस को? हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट से ये दूसरा पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ उनको स्लरी सप्लाई करना था, हम सप्लाई कर दी, इनका भी ग्रीवांस। इनका कहना है सप्लाई करने के बाद हम इसको यहाँ एक जगह पे रखे थे जो आपको दिए थे। नाउ योर ऑप्शन इज राइट कि वो जगह जो दिए थे वो डिमार्केटेड नहीं था। वही तो समझना चाह रहे वो हैं। बियॉन्ड द कॉन्ट्रैक्ट, हाँ। वो बियॉन्ड द कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज समथिंग बियॉन्ड द कॉन्ट्रैक्ट। अब इनका कहना है कि यहाँ पे जो जमीन हमको आप दिए थे, इस पे हम रेंट दे रहे थे, इस पे जो स्लरी पड़ा हुआ है ये मेरा है। So therefore, your lordship appointed a court commissioner. The first report came in our favor, 2:1. Your lordship appointed a second court commissioner. Her report is also there. We say that this was an error. The petitioner also did not say, and we also did not say, which is the exact area which can be said to have been given to the petitioner. हाँ। Now after calculating it, back calculation करके जो आया है, we are saying except for one point where the court commissioner says where there is no slurry, all other points are just outside the. It was so adjacent, it's just outside the area. डिमार्केशन आज कर रहे हैं। हाँ, वो मेरे से वो भी नहीं, वो भी तो actually तो sorry, both of them are at fault. So there is no corrupt practice. There is no corrupt practice. यही करप्ट प्रैक्टिसेस है ना। No, there is no corrupt practice. In the sense, it's an official process. Anything you are giving, it is a state. He has to behave in proper fashion. आप जो भी दीजिएगा, अनडिमार्केटेड कैसे दीजिएगा? जैसे मान लीजिए हम सीसीएल में ही देख रहे हैं या कुछ आता है, you are receiving the entire document क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंटेड डॉक्यूमेंट नहीं, annexure to अनडॉक्यूमेंटेड। महाराज पूरा स्टेट चल रहा है, आप ही केस करते हैं कि जितना सीओ अगर चिट्ठी चला रहा है बिना उसमें क्या कहते हैं डॉकेटिंग नंबर नहीं है, प्रोसीडिंग नंबर नहीं है, झेल रहे हैं कि नहीं? नहीं, उसको जो लैंड यूज करने दी तो वो डॉक्यूमेंट है annexure to, वो खुद लगाए पेज 24। हाँ, तो हम एफिडेविट में हमको क्या मिसगाइड वो कर पता रहे नहीं मिसगाइड कुछ नहीं हो रहा है, क्लैरिफाई हो रहा है। हैं? कहाँ कर रहे हैं आप? तो बोल रहे हैं कि डिमार्केशन हो गई नहीं किया। वो डिमार्केशन के हम दिखा दे रहे हैं, काइंडली कम टू annexure to, वो जस्ट तो why this affidavit? दिस एफिडेविट इज जो Why this affidavit when there is your land has already been demarcated? demarcation नहीं हुआ वही तो, but there is an order granting him permission. What is that order? Page annexure to page 24. Page 24. After the contract was satisfied, this was a supplementary agreement. Slurry at work site at the so and so you have to deposit and adjust the amount of itna against your deposit with CCL indicated. भारत को भी being submitted for इसमें क्या दिखाना है? इसी में ये एरिया को दिए, गलती जो आप पॉइंट आउट करें that is the mistake. यहाँ एरिया डिमार्केट नहीं है। यहाँ पे जब this contract was, the supplementary work order was given in the year 2000, then they had to work it within 6 months. 2000 का है, अब वो 6 months में नहीं करके 2024 CCL 6 month notice submission of security deposit of इतना clearance from बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो भी आफ्टर। महाराज आप किसी को भी जमीन दीजिएगा बिना डिमार्केशन का दीजिएगा। वो एक्चुअली वो तो गलती वहाँ हुआ ही है। That is the error happened in 2000. Now they were supposed to remove this line within 6 months. He can 2000 में I am against an organization. He is supposed to act in accordance with law. Correct, but I agree to that extent. There is an error on both sides, petitioner and the respondent. Petitioner के एरर से हमको मतलब नहीं ना, हम स्टेट के एरर से हमको मतलब है। स्टेट का एरर तो है ये कि वो डिमार्केट बिना डिमार्केट की कैसे दीजिएगा? नहीं हुआ था ना, it was very difficult to demarcate because slurry is in a liquid form, so it was not spread in a very difficult shape. उसको डिमार्केट exactly करना तो इसका मतलब है कि एरिया आप उसको ज्यादा देने के फेवर में थे? नहीं, उसको हम लोग क्या किए, जो मार्क किए थे उसको एरिया हम लोग यहाँ पे आए ना कि ये आपका 0.37 रेट फिक्स कर दिए थे। कितना? या 0.37 पर स्क्वायर फीट रेट फिक्स कर दिए थे पर ईयर अमाउंट फिर कि जहां से भी तो अगर आप ही की बात मान ले कि बाउंड्री वाज नॉट सो इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द वर्क, हो सकता है। यस
कि अगर बाउंड्री इज नॉट सो इम्पोर्टेंट ड्यू टू द नेचर ऑफ मटेरियल अवेलेबल और मटेरियल ऑन द ग्राउंड, तो भाई आप थोड़ा बाउंड्री मांग। हाँ। लेकिन फिर जब आज बात आ रही है तो आज कह रहे हैं कि स्टेट हाँ, हम बाउंड्री पर इसको हम इसलिए चलेंगे। किए, हम इसलिए क्योंकि एडमिटेडली वो कितना पेमेंट किए थे मेरे को, तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर दिए है। हाँ। तो जब बाउंड्री वाज नॉट इम्पोर्टेंट तो बगल वाला बाउंड्री अगर वहां भी स्लरी अवेलेबल, क्योंकि दिस एपिडेमिक इज ओनली टू नेगेट द report submitted by an expert. Yes, certainly. I file an objection to the report submitted by the court commissioner. I am entitled to. It is You not. are entitled. हम तो Yes. कह ही रहे हैं हम तो उसको दिखा रहे हैं कि ये नहीं, and we are not saying that she or he is wrong. We are only saying कि that ये this जो fact- पॉइंट है, हाँ, ये पॉइंट है जस्ट बाउंड्री से बाहर बाहर है। तो बाउंड्री कभी बना नहीं, और बाउंड्री नहीं बना, आप खुद रीजन असाइन कर रहे हैं कि ड्यू टू द नेचर ऑफ मटेरियल लिक्विड था, तो बाउंड्री अगल बगल हो सकता था। 5-10% इधर उधर माना जा सकता, कुछ एक होगा। ये तो नहीं ना है कि क्या कहते हैं 5 किलोमीटर दूर चले जाएंगे। लेकिन तो ये पॉइंट जो है जहाँ पर लिया गया है जस्ट आउटसाइड द बाउंड्री मींस है ना, थोड़ा 4-5 मीटर दूर है। 4-5 मीटर, तो जहाँ पर ये होगा लिक्विड फॉर्म में होगा, तो 4-5 मीटर की दूरी का क्या दूरी होगा भाई? कुछ दूर है, कुछ पास भी। एक बार मैप देख लीजिए जो है। हाँ, तो भाई कुछ दूर भी है, कुछ पास भी। नाउ द पॉइंट इज व्हाट ये डिटरमाइन करना बहुत डिफिकल्ट है फॉर दिस फॉर अस। बात को डिटरमाइन करना डिफिकल्ट है, इसके चलते कोई केस छोड़ते हैं। नहीं, बट दिस इज एन एनफोर्समेंट व्हिच इज नॉट ऑफ अ राइट अंडर आर्टिकल 226। वो हम देखेंगे, हम कहाँ, हम अभी तक आपको कोई डायरेक्शन नहीं दी। फर्स्ट आई वांट टू नो द ट्रूथ। करेक्ट, द ट्रूथ इज हियर अकॉर्डिंग टू अस। देयर इज वन पॉइंट व्हिच इज एब्सोल्युटली ऑन द बाउंड्री। हां, ठीक है। There are 2 points according to the court commissioner which is inside the boundary, and there are few points which are outside also, very distant. So वेरी डिस्टेंस मींस व्हाट? 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, जहाँ बाउंड्री है सर्टेन नहीं है। आप किसी को बाउंड्री बना के और अगर हम आपकी बाउंड्री मान लें, अगर हम आपकी बाउंड्री मान भी लें, जो वेरिएबल है कंसेप्ट, क्या करें वकील साहब, थोड़ा सा दिमाग चलता है कि मान लीजिए यहाँ से लेंगे तो 5 पॉइंट घसक जाएगा, अगर यही इसको शिफ्ट कर देंगे तो सारा पॉइंट अंदर सेंटर पॉइंट क्या होगा, तो रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, कैसे पता चलेगा? 0 पॉइंट क्या अगर हम तो आप कुछ नहीं है आपके पास, ना 0 पॉइंट है ना रेफरेंस पॉइंट है। 0 पॉइंट हम लोग लिए हैं मतलब किस एग्रीमेंट में है? प्लांट का जहां है ना, कहाँ प्लांट का जो है शायद, तो कैसे ले लीजिएगा? ये देखिए इसको उसको 0 पॉइंट लिए हैं। हाँ, तो अंदर क्या एग्रीमेंट में था 0 हां, पॉइंट? ये मेरे को कंस्ट्रक्शन है जिसको प्लांट नहीं तो कंस्ट्रक्शन तो कोना में भी कर सकता है, कहाँ जरूरत है कि बीच में कंस्ट्रक्शन करें? दीज आर द वेरिएबल, और आज आप उस वेरिएबल को अपने फायदा में यूज करना चाह रहे हैं। ना हम नहीं तो पिटिशनर बता देता है, फिर तो मैं सिक्योरिटी का उससे नहीं मतलब, the way the proceedings has gone, the way has the क्या कहते हैं affidavits has come, that is creating trouble in my mind, that's all. Your Lordship is right. We are only trying to say that it may not be a case where the petitioner has a simple thing. There are complicated facts. Your Lordship is right. वो हम बाद में आएंगे कब? नहीं, हम कह रहे हैं कि वही उसी से आ रहा है। Facts complicated वहाँ है। जहाँ कॉम्प्लिकेशन डेलिबरेटली क्रिएट किया जाए, नहीं, deliberately नहीं। कि आप मैपिंग ऐसे कर रहे हैं, वेरिएबल है कि हम इसको मैप वो बना मैप देंगे, करके बता देते। हाँ? वो मैप करके बता देते। तो वो क्या मैच करेगा? आपसे मैं पूछ रहे हैं, who is he? Who is he? It is a situation. He is not petitioner, is a private party. Correct, Your Lordship. I have can take assistance from the government advocate, क्या कहते हैं, government organization. Government organization is duty bound to assist me and to arrive at the truth. पहला चीज है, आपको वही पता है कि 165 ऑफ इंडियन एविडेंस भी एक्ट होता है कि वाले केस मेंटेनेबल है नहीं है तो सेकंड स्टेज में देखेंगे। पहले दिमाग में ये होता है, पहले डिस्प्यूट को समझे, नेचर को समझे, केस को समझे, उसके बाद हम सेकंड स्टेज में आते हैं। तो केस समझने के प्रोसेस में जो बात हुई, ये हुआ तो भाई एक कमेटी बना देते हैं, कमेटी का एक रिपोर्ट आया। कमेटी रिपोर्ट उस समय तक एरिया डिस्प्यूट में नहीं था, खैर जो भी है, सेकंड कमेटी बनाया तो उसने स्पेसिफिकली साइंटिफिकली कुछ किया, दैट हैज टू बी। तो साइंटिफिकली मटेरियल आप उस डिस्प्यूट को फैक्चुअल मैट्रिक्स ऑफ दैट एडवोकेट इज नॉट अंडर चैलेंज। फैक्चुअल मैट्रिक्स आप नहीं कर रहे हैं, उसके सैंपलिंग पर क्वेश्चन नहीं कर रहे, एरिया पर क्वेश्चन सैंपलिंग पे नहीं कर, एरिया पे कर। कहिए रहे तो धीरे धीरे कर रहे हैं, आपने सैंपलिंग पर नहीं किया, लेकिन एरिया आप फिर ऐसा बना रहे हैं वेरिएबल है, और इट इज आप वेरिएबल ऐसा बना रहे हैं कि खाली उसके सैंपलिंग एरिया को उस डिस्प्यूटेड एरिया से बाहर कर रहे हैं। नहीं, अब हम हाँ बस ये जो है ना पॉइंट्स, ये पॉइंट्स है, ये एज पर कोर्ट कमिश्नर है, ये जो येलो वाला पॉइंट्स है,
ये येलो वाला पॉइंट्स इन द रिपोर्ट इट इज गिवन कि यहाँ हाँ, कहाँ से सर मिलेगा? अब Central point. हाँ ये अब हम क्लैरिटी कर देते हैं जो जहाँ पे हम लोग का गलती है या जिसका भी गलती है वी आर सेइंग दैट ये एरिया आपका है आपका कहना सही है कि आप भाई इस एरिया को जितना भी स्क्वायर फीट है 17,000 13,000 स्क्वायर फीट है ये एरिया ऐसे क्यों नहीं है ऐसे क्यों नहीं ऐसे क्यों इसका क्या बेसिस है दैट इज नॉट वेरी क्लियर ठीक है आई गेट दैट और अगर देखिए ऐसे समझिए वकील साहब, स्टेट काउंसिल बहुत एडवर्सरी पोजीशन में नहीं रहता। आप चूंकि स्टेट का कम काम किए हैं लेकिन फिर भी यू आर ऑर्गेनाइजेशन का काम किए हैं। स्टेट हम तो स्टेट का 18 साल काम किए हैं। My attitude was simple, one man attitude. I have to curtail my officer also. If they are doing something wrong, they should be taken to the task. ये तो जानते हैं हम लोग कभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को प्रमोट नहीं किया और कुछ नहीं किया। We are always for the benefit of the litigant citizens who have been wrong. अगर wrong किए गए हैं तो टेक्निकल ग्राउंड पर लंगी मारने वाला कंसेप्ट समझते थे ना, हम आज तक लंगी मारने वाला वकील नहीं बन पाया। हम नहीं बन पाए। इसी के लिए ये भी बोला जाता था कि जो सरकारी वकील बन रहा है कभी से वकील नहीं बन पाया, क्योंकि इतना ना नेगेटिव दिमाग में हो जाता है खाली लंगी मारने वाला, जो वर्ड हम यूज करते थे। नहीं हो सकता। वी आर ऑलवेज हियर टू फर्स्ट टू असर्टेन सब, और फर्स्ट हमारा एटीट्यूड रहता था एज ए गवर्नमेंट काउंसिल ऑल्सो, एज ए जज ऑल्सो, टू कंट्रोल द गवर्नमेंट ऑफिशियल। गवर्नमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट ऑफिशियल। चाणक्य का बोलना होगा, चाणक्य लीजेंड है, अब उसको तो क्वेश्चन नहीं किया नहीं कि अगर राजा एक काम कर लेगा ना तो बड़ा सक्सेसफुल राजा होगा। वो है कंट्रोलिंग द राज्य कर्मचारी। दे बाय नेचर दे आर इंटीग्रेटेड। इसलिए राजा का पहला काम होता है अपने कर्मचारी को कंट्रोल करना। हमारे यहाँ अभी विक्टिम है, हम लोग भी देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैज टू बी कंट्रोल्ड। समटाइम्स गवर्नमेंट इज नॉट एट फॉल्ट, गवर्नमेंट वर्क्स थ्रू द गवर्नमेंट। आप लोग जो लेके आते हैं केस हुआ कि सीईओ साहब चिट्ठी दौड़ा देते हैं बिना इसका डॉकेटिंग का, बिना प्रोसीडिंग का, हम कॉस्ट कर रहे हैं कि उसमें हम किसको कंट्रोल कर रहे हैं? सरकार को, गवर्नमेंट ऑफिसर्स। क्योंकि एनी एटीट्यूड एंड अप्रोच हैज टू बी जस्टिस ओरिएंटेड और हैज टू हैव ए कंट्रोलिंग इफेक्ट अपॉन द ऑफिशियल्स, आइदर डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट और थ्रू द विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो ठेकेदार पैसा नहीं दिया तो मैं बदल देंगे, और ठेकेदार पैसा दे दिया तो ऐसे बदल देंगे। These are the things which are coming to my mind. That is not acceptable. हमको जो समझ में आया, जो गलती हुआ था वो 2000 में हुआ था, and your lordship may also be right. 2000 में there may be why this was kept vague to benefit whom we don't know. Maybe the petitioner, maybe someone else, we don't know. होता है। There is one, हाँ, देखिए हम आपको एक फैक्ट बताते हैं। एक इंडेक्स तो है कि कैसे ये जमीन, फिर भी हम कन्विंस नहीं है अपने ही से, ये रोड, the agreement says रोड के नॉर्थ में जो होगा। Now your lordship may ask me a question, okay, रोड के नॉर्थ में होगा, but रोड के यहाँ नॉर्थ में होगा कि यहाँ नॉर्थ में होगा, ये कौन? तो इसका एक जस्टिफिकेशन हम पूछ लेते हैं, but even otherwise, the point would be there, the second point, whether I am right or they are wrong, they are right. वो बाद में आएंगे, बाद में आएंगे। If it is a dispute between two private individuals, matter is different. If it is a dispute with the government official, maybe the wing of the government, maybe the commercial wing of the government, even contractual matter में कोर्ट चला जाता है। Any official of the government, maybe the government wing, is not supposed to extract illegal money from the. There is no allegation, but we have. Illegal meaning in the sense कि even आप लोग रोजे आते हैं एडमिटेटिव्स में, किस पर आते हैं? कि काम ले लिए 73 का है, तब you have to pay. Even 73 का लेते हैं। The state has to be on different footing, maybe the contracting party. यही जजमेंट है। But the same way will apply for petitioner will not unnecessary benefit because of my unnecessary benefit नहीं देंगे, लेकिन कुछ तो लगे। लेकिन यहाँ जहाँ पर स्मार्ट, हम इसके पहले एक वर्ड यूज कर रहे थे, स्मार्ट लिटिगेंट, स्मार्ट एडवोकेट और स्मार्ट ऑफिशियल, अगर उस पर नहीं ना चलाएंगे प्रोसीडिंग कि भाई आप ऐसे कर दीजिएगा तो पिटिशनर ऐसे कर दीजिएगा, स्टेट तो ऐसे होगा कि ऐसे होगा, किसकी मर्जी से चलेगा? मर्जी नहीं ना चलेगा सर, नहीं चलेगा। और अगर मर्जी चल रहा है for stopping that, apart from the right between the party, for stopping that, I will take action. I have to take action because आपको बताया कि मेरा एक ही पर्पस है। हमने स्टेट काउंसिल के रूप में भी 18 साल वही काम किया है, आप भी जानते हैं, यूनो बेटर देंगे कि भाई हम स्टेट को कंट्रोल करें, किसी को नो ऑब्जेक्शन देने से नहीं रोके, ये क्या कहते हैं, कंसेंट देने से नहीं रोके, कभी रोकते थे?
हमने जितना वकील होगा, जब भी हमसे मांगने आया है हम कंसेंट दिए हैं। तुम 1 घंटा बाद बहस करोगे तो करेंगे, क्योंकि मेरा ये नहीं था कि लंगी मार के उसको हरा दें। मेरा हमेशा रहा था कि ट्रूथ मस्ट प्रिवेल। इफ ए रॉन्ग हैज बीन कमिटेड और माई ऑफिशियल्स आर स्मार्ट इनफ, हमको आके समझाता था तो हम समझ जाते थे और उसको उल्टा समझा देते थे। दिस इज द राइट। आप आके हमको MSCP और ये CP और वो CP पर उल्टा समझाता था कि सर ऐसे होगा, सर ऐसे होगा, थोड़े समझते थे और कभी उसे समझे नहीं, इसलिए कोर्ट में कभी तकलीफ नहीं हुई। So they come up. और बाकी नहीं तो होता है, बहुत सारे स्टेट काउंसिल आज तकलीफ में क्यों है? क्योंकि वो ऑफिशियल आके समझा देता है, वो समझ लेते हैं।